जय हिंद बच्चों। आज हम हिंदी रोली में पाठ 1 जो पिछले लेक्चर में हमने बात भाषा की में प्रश्न 4 तक कंप्लीट किया था और प्रश्न 5 जो है वो आज हम पूरा करेंगे। क्लास 5th हिंदी रोली टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठिए, पेज नंबर 19 पर। आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करते जाइए। आगे का आपने कर लिया होगा टेक्स्ट बुक और नोटबुक में। प्रश्न 5 जो है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ब्लू कलर का आपको बॉक्स दिया है पेज नंबर 19 में, वो आप पढ़िए पहले, उस पर ध्यान दीजिए। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई हो तो बहुवचन बनाते समय ई या ई को ई में बदलकर या जोड़ दिया जाता है। मतलब कि चूड़िया, चूड़ी, चूड़ी यानी हम चूड़ी लिखते हैं तो वो एक वचन हुआ, सिर्फ ई, छोटी ई हो या बड़ी ई हो। अगर उसको बहुवचन में बदलना है, एक वचन को बहुवचन, कोई एक चीज़ को हमें ज़्यादा चीज़ों में बदलना है तो क्या लगाया जाता है? या। समझ में आ गया? ई हो या बड़ी ई हो, ये हुआ एक वचन। अगर आपको इसमें बहुवचन करना है तो या हो जाएगा, तो क्या होगा? बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि हम चूड़ी यहाँ पर लिखा, ये बड़ी ई है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ? एक वचन, कोई एक चूड़ी की बात हो रही है, एक वचन हुआ यहाँ पर। चूड़ी, सिर्फ चूड़ी की बात हो रही है, मुझे चूड़ी खरीदनी है, मुझे सिर्फ चूड़ी खरीदनी है, मतलब कि एक ही चूड़ी खरीदनी है या मेरे लिए खरीदनी है। मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदनी है, चूड़ियाँ, उसमें मात्रा बदल दी जाएगी। अगर एक वचन से बहुवचन होता है तो मात्राएं बदली जाती है, मात्राएं बदल जाती है। ये जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर या की मात्रा लगाई जाती है, बहुवचन। समझ में आ गया? तो ये चूड़ी जो है वो एक वचन है, चूड़िया यानी बहुवचन है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो बहुवचन बनाते समय अ के स्थान पर ए कर दिया जाता है। अ के स्थान पर ए, ऐसे। कोई भी शब्द में अंत में अ आता हो, कमल, कमले, ऐसे कर दिया जाए तो वो बहुवचन हो जाता है। उसकी मात्रा क्या हो जाती है? एक की मात्रा हो जाती है। तो दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलो, यानी बहुवचन में लिखो। आपको अभी टेक्स्ट बुक में लिखना है, जो शब्द है उसका बहुवचन में आपको परिवर्तन करना है, फिर अपने नोट में लिखना है। ऐसे जो भी शब्द बनते हैं एक वचन से बहुवचन, सारे शब्द बन सकते हैं। तो आपको घर बैठे बैठे ऐसे कोई रफ बुक में आपको फ्री बैठे हो, तब अभी आप फ्री ही हो तो घर पर बैठे बैठे ऐसे शब्दों को बनाते जाओ। कोई पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, फिर एक वचन से बहुवचन शब्द है, संधि जोड़ो, संधि छोड़ो, या फिर वर्ण विच्छेद, या फिर वर्णों को जोड़ो। ऐसे शब्दों को जितना हो सके उतना घर बैठे बैठे आप ट्राई करते जाओ तो आपके लिए आसान होगा। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो, ठीक है। अभी पहला है बस्ती। किसी बस्ती की बात हो रही है, वहां पर एक बस्ती है, बस्तियां, बहुत सारी बस्तियां। तो हम एक वचन से बहुवचन कैसे करेंगे? उसकी मात्रा बदल दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर या की मात्रा जुड़ जाती है बहुवचन में। अगर बस्तियां बहुवचन है, उनमें से अगर आपको एक वचन करना हो तो फिर ये शब्द बन जाता है बस्ती, ठीक है। अब दूसरा है कंठी।
ये आपको टेक्स्ट बुक में अभी लिखना है, मेरे साथ साथ आप लिखते जाओ। तो कंठिया, फिर है चूड़ी, तो है चूड़िया। बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी हो जाएगी, अगर छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी हो जाएगी और या लगेगा। कोई भी शब्द में अगर ई आता हो, ध्यान रखना, बस्ती है तो बस्ती ये नहीं होगा, ई की मात्रा है बस्ती। छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आती हो तो उसके अंत में या लगता है। अगर कोई भी शब्द के अंत में अ की मात्रा आती हो तो उसमें ए की मात्रा लगती है। जैसे समर, समरे, कमल, कमले, मोटर, मोटरे। समझ में आया? जैसे शब्द के अंत में अ लगता हो उसमें ए की मात्रा आती है, और शब्द के अंत में ई, छोटी या बड़ी ई लगती हो तो या की मात्रा। उससे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है। अभी है राखी, तो राखिया, बांसुरी, बांसुरिया, ये मात्रा बदल दी जाएगी, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बस्ती का बस्तिया, कंठी तो कंठिया। यहाँ सब शब्दों में जितने भी शब्द है उसमें ई की मात्रा आती है तो उसमें या की मात्रा लगेगी। ठीक है। अभी है अ की मात्रा, मोटरे, सॉरी मोटर, मतलब कि अ की मात्रा, तो मोटरे। शब्द के अंत में कौन सा आया शब्द? अ। र में कौन सा स्वर आता है? अ का स्वर आता है, मतलब कि अ की मात्रा आती है र में। शब्द के अंत में जहाँ पर भी अ की मात्रा आती हो वहाँ पर ए की मात्रा लगती है। मोटरे, वहाँ पर बिंदु लगता है ए में, जहाँ ऐसी मात्रा लगती है। तो हर एक शब्द में जहाँ पर अ की मात्रा आती हो, जितने भी शब्द में, वहाँ पर आपको ऐसे बहुवचन बनाने हैं एक वचन से। बहुत सारी मोटरें, तो लिखने में आपको ऐसे लिखना है। फिर है हाट, तो हाटे, उसमें हटिया नहीं होती, हाटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अ की मात्रा आती। हाट मतलब कि कोई चूड़ियों की हाट हो, अगर एक ही बाजार हो, एक ही चीज़ की बाजार हो, एक ही बाजार में, मतलब कि एक ही आपको चीज़ मिलती हो, एक ही वस्तु मिलती हो आपको, तो वो हाट होती है। मुझे कपड़े की दुकान पर जाना है, मुझे कपड़े की हाट में जाना है। और हाटे यानी बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर सब कुछ मिलता हो, वो क्या होता है शब्द? हाटे। अभी है दुकान, दुकान, फिर दुकानें, किसी एक वस्तु की दुकान, कपड़ों की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, सोने की दुकान, मुझे गहनों की दुकान पर जाना है, मुझे सोना खरीदना है, और दुकान है, मुझे हर एक चीज़ खरीदनी है, मुझे बाजार जाना है, मतलब कि मुझे बहुत सारी दुकानों पर चीज़ें खरीदनी है। मस्जिद, यहाँ पर अ की मात्रा आ गई, मतलब कि मस्जिदें, बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सी मस्जिदें होती है। अ की मात्रा है, यानी एक से ज़्यादा मस्जिदें, यानी एक से ज़्यादा मस्जिद। बीन, बीन बजाना, बीन यानी बीने। समझ में आ गया इतना? बस्ती का बस्तिया, कंठी तो कंठिया, चूड़ी तो चूड़िया, राखी तो राखिया, बांसुरी तो बांसुरिया। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हुआ। कैसे? जब भी कोई शब्द में ई की मात्रा आए अंत में, या चाहे बड़ी ई हो या चाहे छोटी ई हो, लेकिन ई की मात्रा हो तो आपको हमेशा या
अंत में लगाने से बहुवचन हो जाता है, उसमें मात्राएं बदल दी जाती है। फिर कोई भी शब्द में अंत में, कोई शब्द के अंत में अ की मात्रा आती हो तो उसमें ए की मात्रा लगाने से वो शब्द एक वचन में से बहुवचन हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न 5 जो है पेज नंबर 19 पर, ये हमारा खत्म होता है। यहाँ पर पाठ 1 हमारा कंप्लीट होता है। ये पूरा टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है, लिखा होना चाहिए, और टेक्स्ट बुक के ज़रिए आप टेक्स्ट बुक में से देखकर आप नोटबुक में कंप्लीट कर देना। अभी हम आगे बढ़ेंगे पाठ 2, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। ये आपने लिख लिया होगा, साथ साथ मैं ये इरेज कर देती हूँ। अब पाठ 2 की चर्चा हम करेंगे। पाठ का नाम है काला उदा बादल। पाठ का नाम क्या है? काला उदा बादल। अभी जो मौसम है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अभी रोज बादल कैसे काले होकर आते हैं ना, काले बादल छा जाते हैं, फिर बारिश होती है जमकर, काला उदा बादल। ठीक है, पेज नंबर 21। बादल कैसे होते हैं? काले बादल हमसे दोस्ती कैसे निभाते हैं? ये एक पाठ है। पाठ के जरिए हमें बादलों के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, चर्चा की गई। वैसे हमें बादलों से दोस्ती करने नहीं जाना है, उनसे बातें नहीं करनी है। सबसे दोस्ती टूटने पर आपको कैसा लगता है? आप अपने निराश दोस्तों को कैसे खुश करते हो? नए दोस्त मिलने पर आपको कैसा लगता है? सबको नए नए दोस्त बनाने होते हैं। अगर आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आपका जो पक्का दोस्त होता है, उनसे अगर लड़ाई हो जाए, उनके साथ आपकी दोस्ती टूट जाए तो आप कैसा महसूस करते हो? तो ऐसे ही जो काला बादल है उसका नाम है उदा, काला उदा बादल। यहाँ पर ये पूरी कहानी बताई गई है बादलों की। तो उनको भी किसी को दोस्त बनाना है, उनको भी किसी के साथ दोस्ती करनी है, दोस्तों के साथ खेलना है, दोस्तों के साथ हंसना बोलना है, उनसे खेलना है। तो वो चाहता है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलूं, हंसूं, बोलूं, लेकिन उनसे कोई दोस्ती नहीं करता है। तो ये पूरी कहानी उसी पर दी गई है, बादल पर। हमें ये पढ़ना है। अभी आप पेज नंबर 22 निकालिए, पेज नंबर 22। काला उदा बादल से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। नटखट पुरवैया उसे कहाँ ले गई? फिर क्या हुआ? पाठ पढ़कर जानते हैं हम आगे। नटखट पुरवैया यानी किसकी बात की गई है? पुरवैया यानी हवा के बारे में बताया गया है कि जो हवा है वो उसे कहाँ ले जाती है, किनसे दोस्ती करवाती है, किनके साथ उनकी दोस्ती होती है। तो ये पूरी कहानी जो है वो हमें पाठ पढ़कर पता चलेगा। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आप टेक्स्ट बुक निकालिए, क्लास 5th रोली, हिंदी रोली, पेज नंबर 22। उदा नाम का एक बादल था। बादल का नाम है उदा। वह किसी को अपना मित्र बनाने के लिए आतुर था। आतुर यानी क्या होता है? उतावलापन। आतुर यानी बेचैन होना, उतावला होना। परंतु उस बेचारी को कोई मित्र नहीं मिलता था। एक दिन वह आसमान में मित्र की तलाश में वो घूमता रहता था। तभी उसकी निगाह मैदान में खेलते बच्चों पर पड़ी। निगाह यानी उसकी नजर। निगाह यानी क्या होता है? नजर। हमारी नजर किसी के ऊपर पड़ना। उसने थोड़ा नीचे उतरकर बच्चों से प्यार से पूछा। कभी बादल ऊपर से नीचे उतरे, हमसे बात करे तो हम डर जाते हैं कि नहीं? कभी देखा है आपने कि बादल नीचे उतरा, आपसे बात की हो, आपसे दोस्ती की हो? लेकिन ये कहानी है, इसके जरिए आपको
बादलों के साथ कैसे दोस्ती की जाती है, बादल की कहानी हमें यहाँ पर बताई गई है। बच्चों, क्या तुम मुझे भी अपने साथ खेलने दोगे? बादल ने क्या कहा? एक उदा नाम का बादल है, वो अपने दोस्तों की तलाश में वो घूमने के लिए निकला है। वो दोस्तों के साथ खेलने के लिए वो बहुत ही बेचैन है, बहुत ही आतुर है। और कहीं पर वो बच्चे को खेलते हुए देखता है तो वो थोड़ा सा नीचे उतर कर वो पूछता है कि क्या बच्चों, तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। बादल क्या कहता है दोस्तों से कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? आओ हम तुम मिलकर खेलें। हम और तुम मिलकर साथ में खेलते हैं। बच्चों ने चौंक कर ऊपर की तरफ देखा, सब एकदम चिल्ला उठे, क्योंकि पूरा काला बादल अगर नीचे आए, हमसे बात करे तो क्या हालत होती है वो हमें भी पता है। हम इतने दूर आसमान में बादल को देखते हैं, पूरा बारिशों से भरा हुआ, कब भी बारिश होगी, अभी वो गरजेगा, अभी वो बरसेगा, फिर बिजली कड़कती देखकर सुनकर हम कितने डर जाते हैं। तो ये तो पूरा बादल नीचे उतर कर बात करे हमसे तो क्या हालत होती है। तो बच्चे जो है वो डर गए, चिल्ला उठे, भागो भागो कहकर। काला उदा बादल बरसने वाला है, जल्दी यहाँ से भागते हैं। सारे बच्चे पल भर में ही भाग गए। और क्यों भाग गए कि ये तो बादल जो है वो पूरा काला होकर आया है, वो कभी भी बरसेगा और हमें भिगोकर चला जाएगा। अरे भैया रुको रुको, बादल क्या कहता है कि अरे भैया रुको तो सही, मैं बरसूंगा थोड़ी ही, मैं तो तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या कहता है बादल कि मैं बरसूंगा थोड़ी, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। नन्हे काले उदे बादल ने कहा, पर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बच्चे तो डर गए थे। बच्चे अपने अपने घरों की ओर भाग गए। नन्हे बादल को बहुत निराशा हुई। वो अपने दोस्तों की तलाश में वो आया था। उन्होंने बच्चे को खेलते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि ये शायद मेरे साथ खेलेंगे, मेरे दोस्त बनेंगे, लेकिन उनको देखकर तो सारे बच्चे घरों में भाग गए। तो वो निराश हो गया, वो उदास हो गया। बादल आगे बढ़ गया। एक मकान के आंगन में 8-10 लड़कियां क्रिकेट खेल रही थी। बादल वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि एक मकान के अंदर आंगन में 8-10 लड़कियां क्रिकेट खेल रही थी। बादल उनकी ओर ठंडी हवा का एक प्यारा सा झोंका फेंक कर बोला, क्या तुम मुझे अभी अपने साथ खेलने देगी? बादल की गरज सुनकर एक लड़की बोली, ओह, काला बादल मंडरा रहा है सिर पर, बस बरसने ही वाला है। क्या बोला? बादल ने उन लड़कियों को देखकर बोला कि क्या तुम लोग मुझे अपने साथ खेलने दोगी? मुझे भी खेलना है क्रिकेट, तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? तो ये देखकर एक लड़की है वो डर गई, बोली, ओह ये तो बादल है, कभी भी हम पर बरसेगा, तो चलो यहाँ से भाग चलते हैं। देखते ही देखते सब लड़कियां एक ही सपाटे में क्रिकेट का सामान उठाकर कमरे में भाग गई। इस बात पर बादल को खूब गुस्सा आया। फिर वह अपने आप को कोसता हुआ आगे बढ़ा। उनको अपने आप पर ही गुस्सा आया। कभी कोई किसी से अगर कोई भी क्लास में हो या फिर अपने दोस्त के साथ हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन कोई भी हमारे दोस्त है वो हमसे बात करने को वो तैयार नहीं होते, कोई हमारे साथ दोस्ती नहीं करता, कोई हमारे साथ खेलता नहीं, या फिर हमारे साथ बाहर चलने को हो या फिर कोई भी गेम खेलनी हो, अगर मना कर दे तो हम अपने आप को ही कोसते हैं। हम अपने आप पर हमें गुस्सा आ जाता है कि मेरी ही गलती है, मैं ही ऐसा खराब हूँ कि मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता है, मुझ में ही कुछ कमियाँ हैं कि कोई मुझसे बात नहीं करता, मेरे साथ खेल नहीं खेलता है, तो हम अपने आप को कोसने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर एक घने नीम की छाया में कुछ किसान रस्सी बटते नजर आए। घना नीम यानी नीम की छांव। नीम का पेड़ आपने देखा होगा बहुत ही घना होता है, बहुत ही बड़ा होता है। उनकी छांव में सब इंसानों या फिर चाहे जानवर हो तो सब लोग उसकी छांव में बैठते हैं। कुछ किसान जो है वो रस्सी बटते नजर आए।
जो ये फसल होती है उसको काट कर उससे बांधना, गट्ठर यानी उसको रस्सी से बांधना। उनको देखते ही काला ऊदा बादल इतना प्रसन्न हुआ कि उसका कालापन और गहरा हो गया। वो काला तो था ही क्योंकि वो बादल पूरा पानी से भरा हुआ था, तो वो धीरे धीरे जितना वो गुस्से से पूरा काला होता जाता था, वो खुशी से फिर और बड़ा होता जाता था। तो वो जो किसान लोग थे वो खेत में काम कर रहे थे, रस्सी से बांध रहे थे। उनको देखकर वो वहाँ चला गया कि चलो इनसे दोस्ती कर लेता हूँ, इनके साथ कुछ बातें कर लेता हूँ, इनको अपना दोस्त बना लेता हूँ। तो वो खुशी से और गहरा होता गया, खुशी से और बड़ा होता गया, उसका कालापन और गहरा हो गया। उसे आसमान में मंडराते देख सारे किसानों ने अपने अपने सन के गट्ठर उठाए और घरों की ओर तेजी से चल दिए। सन यानी पटसन का पौधा होता है जो खेत में बोया जाता है, उसको काट कर रस्सी से बांधना, मतलब कि किसान जो है वो रस्सी से उसे बांध रहे थे, पौधे को उखाड़ कर उसे काट कर, और वहाँ पर जो बादल है, उदा नाम का बादल है, वो वहाँ पर जाकर उनसे दोस्ती करने के लिए पहुँचा। उसे देखकर किसान भी डर गए और वहीं पर पूरा जो पौधा है, वहीं पर गट्ठर का जो पूरा बंधा हुआ था वो वहीं पर छोड़कर या कुछ अपने सिर पर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तेजी से वो अपने घरों की ओर गट्ठर उठा के चल दिए जाते हैं, मतलब कि वो अपना जो भी सामान है वो अपने सिर पर उठाकर फटाफट वहाँ से वो जल्दी से वो निकल जाते हैं घरों की ओर, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी भी बारिश होगी, कभी ये बादल जो है वो बरसेगा और हमें भिगो कर रख देगा, हमारा जो पूरा सामान है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये जो बादल है वो दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि सब लोग डर जाते हैं कि ये तो बादल है, कभी भी बरसेगा, हमें भिगो कर रख देगा और हमें ये पानी पानी कर देगा चारों ओर। तो कोई भी उनसे दोस्ती करना नहीं चाहता। इसकी आगे की जो कहानी है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और आपको ये पाठ बहुत ही मज़ेदार है। ये पाठ पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप घर पर थोड़ा बहुत इसकी जो बात है वो आप घर पर पढ़ना, ठीक है। जय हिंद।